हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, जिसमें से एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को डाउट आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखोगे। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार आपको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है इसमें बच्चों, ध्यान से सुनना। देखिए, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना आपको क्या बताना है, जो ये बिंदु हैं क्या ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये आपको शो करना है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज को बना लीजिए पहले आप। उसके बाद पॉइंट्स प्लॉट करेंगे इस पे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्या क्या है पॉइंट, 4 4 3 5 और 1 -1 है। तो इस तरह बना लेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये इनके नेगेटिव साइड्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। यहाँ भी करिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर की तरफ आ जाएगा -1 -2 -1 -2। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनको मार्क करेंगे। तो x की तरफ 4 पॉइंट और फिर y की तरफ 4 पॉइंट्स बढ़ेंगे और यहाँ पे कहीं जाके हमारा ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x 3 है y 5 है, x 3 है और y 5 है, तो ये यहाँ कहीं जाके पॉइंट लोकेट होगा। ये आ जाएगा 4 4, ये आ जाएगा 3 5। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हमारा -1 पे है, तो यहाँ कहीं आके ये प्लॉट कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, अब इनको मिला देना है। जितने भी ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, सबको आपस में हम मिला देंगे। ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक हो गया ये, और उसके बाद इन दोनों को आपस में। तो देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया, सबको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या बताना है कि क्या ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें स्लोप पता करना होगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। तो हमें भाई इन दोनों, जो ये आपकी एक तो लाइन ये होगी, ये लाइन, ठीक है, एक तो इसका स्लोप और एक इसका स्लोप पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। ये दोनों स्लोप पता करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। कैसे पता लगेगा बच्चों, देखिए, m1 निकालिए, m2 निकालिए, और जब दोनों को गुणा करके देखेंगे तो -1 अगर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर -1 आ गया, दैट मीन्स ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर होंगी।
अगर -1 नहीं आया तो नहीं होगी परपेंडिकुलर, और अगर -1 आ गया तो ये परपेंडिकुलर हुई, और ये लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे के, दैट मीन्स ये त्रिभुज भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, और फिर आप बताएंगे क्या आंसर आता है इसका। तो ठीक है बच्चों, साथ में अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं हम। इफ m1 इंटू m2 बराबर है -1, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। तो हमें निकालना है m1 और m2। तो मुझे बताइए स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो जाएगा, यही होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब m1 निकालिए सबसे पहले। तो m1 क्या आ जाएगा, तो m1 हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। m1 में कितना आ जाएगा देखते हैं। देखिए y2 माइनस y1 करना है, तो किसी को y1 मान लीजिए, किसी को 2, जैसे 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 1 बाय -1 दैट इज -1। ये तो m1 आ गया। चलो अब m2 की बात करते हैं। m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा बच्चों y2 माइनस y1, तो हम यहाँ पे 4 माइनस -1 लिख सकते हैं अपॉन 4 माइनस -1, ये कितना आ गया 5 बाय 5 जो कि 1 होता है। अब देखिए m1 इंटू m2 कितना आएगा, m1 इंटू m2 ये आ जाएगा -1 इंटू 1 दैट इज -1। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये रिलेशन हमारा ट्रू है। तो आप इसलिए यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो यहां पे लिख सकते हैं कि भाई ये जो त्रिभुज है ये एक राइट एंगल त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का हमने निकाल दिया है ना, बस। तो इसीलिए आप लास्ट में इसमें लिख देंगे हेंस द पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स दिए हैं ये आर द वर्टेसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो मैं लिख भी देता हूं, हेंस द वर्टेसेस 4 4 3 5 एंड -1 आर, यहाँ पे वर्टिसेस की जगह लिख दीजिए पॉइंट्स, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ठीक है बच्चों, इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे अब। ये है बच्चों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ही बोल दिया कि दूरी सूत्र बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको। शो दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम।
ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे इस तरह से समांतर होंगी, ये साइड इसके, ये साइड इसके, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूव, देखते हैं। सबसे पहले तो जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं यहाँ पे, उनको नोट डाउन कर लेंगे, है ना, कार्टेशियन प्लेन पे। और फिर उनके जब चारों कोने आप मिला देंगे, उसके बाद आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो हमें प्रूव करना है, हमें बस ये पता है कि चार भुजाएं हैं, मतलब ये चतुर्भुज है। तो उसके बाद आप स्लोप्स निकालेंगे। ठीक है, चारों लाइंस के स्लोप निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या आते हैं वो स्लोप्स, और उन्हीं का हम रिलेशन बना के प्रूव कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। हिंदी में भी यही बोला गया है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु जो आपको दिए गए हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। चलिए फटाफट नोट डाउन करें, उसको हल करके दिखाएं। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन में आप पॉइंट्स बना देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं एक। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करना है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए यहां पे हम पॉइंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, इतने पॉइंट्स इनफ है। यहां भी 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हो जाएंगे -1 -2, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, तो अब ये आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लोकेट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स बनाइए। चलिए, क्या है, -2 और -1। एक तो x वाला -2 और y की तरफ हम -1 यहाँ बढ़ेंगे, और ये हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट, -2 एंड -1। ठीक है, उसके बाद 4 और 0, मतलब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा, 4 0। ठीक है, फिर 3 और 3, 3 इधर एक्स एक्सिस पे और 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट यहाँ बन जाएगा 3 3 का। फिर है -3 और 2। ठीक है, तो हमें एक काम करते हैं, यहाँ पे एक -3 का पॉइंट और बना लेते हैं। ये हो गया -3। ठीक है, तो क्या बताया आपको, -3 एक्स एक्सिस की तरफ और 2 वाई एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट बनेगा, -3 और 2। ठीक है, अब इन सबको मिला लेंगे हम, जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सबको मिला लिए। तो चलिए, ये हो गया एक। ठीक है, उसके बाद इनको मिला लेंगे आपस में। उसके बाद ये हो गया, और इनको भी मिला लेंगे। ठीक है, तो देखने में ये लग रहा है पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो प्रूव करना है, ये चीज का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो लाइंस दिख रही हैं इनको नाम दे देंगे P Q R S। ठीक है, तो लिखेंगे, लेट द
क्वाड्रिलेटरल भी PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल हो। तो इसमें लाइंस कौन सी हैं? एक तो लाइन PQ है, एक है QR, एक RS और एक SP। ठीक है, जितनी भी आपको लाइंस दिख रही हैं सबका स्लोप निकालना है हमें। स्लोप निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि भाई इनका स्लोप क्या आता है, उसके बाद इनके स्लोप्स का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या बताया था, अगर दो लाइन, ठीक है, दो लाइन पैरेलल होंगी आपस में, तो जो उनके स्लोप हैं m1 बराबर है m2, दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। ये चीज हमने डिस्कस की थी जब हम कंडीशंस देख रहे थे किसकी, पैरेललिज्म की और परपेंडिकुलरिटी की, है ना। तो उस केस में हमने यहाँ पे सीखी थी ये चीज। तो दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो सबसे पहले निकालिए कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, मुझे ये बता दीजिए। ये होता है बच्चों y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया हमने एक बार ही। अब सबके स्लोप्स निकालने लगेंगे हम। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ का स्लोप निकालिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, और x2 माइनस x1 यानी 4 + 2 कितना आ जाएगा, 1/6, 1/6 आ गया। चलिए, अब निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन QR। ठीक है, QR का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए QR ये हो गया, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, और x क्या हो जाएगा, x2 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 3/-1 यानी -3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -3 इसका स्लोप। फिर निकाल लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन RS का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, है ना, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये हो गया ना, y2 माइनस y1 एंड अपॉन x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, ये -6 कितना आ गया, -1/-6 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1/6 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और बची है, उसका स्लोप भी निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, PS। चलिए, PS का स्लोप निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 यानी 2 + 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -3 + 2। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3/-1 दैट इज -3। अब मुझे बताइए कि किस किस के स्लोप्स इक्वल आए हैं, PQ और PS के इक्वल आए हैं, है ना। PQ कौन सा हो गया, ये हो गया, और RS हो गया, ये PQ और RS के स्लोप इक्वल आए हैं, मतलब PQ और RS पैरेलल होगी एक दूसरे के, और स्लोप ऑफ QR एंड PS आर ऑल्सो इक्वल। तो QR और PS भी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसको फटाफट पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम फाइनली आंसर प्रॉपर वे में लिखेंगे इसका। चलिए आगे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। ठीक है, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS, और एंड
स्लोप ऑफ लाइन QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन PS। ठीक है, इनका स्लोप आपस में इक्वल है, तो इसकी वजह से देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर यहां पे हमने लिखा बिकॉज, और यहां लिख देंगे देयरफॉर PQ is perpendicular to RS and QR is parallel आएंगे, है ना। PQ is parallel to RS and QR is parallel to PS। ये अगर आपस में ऑपोजिट जो लाइंस हैं वो पैरेलल आ गई तो आप बोल सकते हैं hence quadrilateral PQRS is पैरेललोग्राम। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है ना। और उसके बाद आप लिख सकते हैं 10। हमें तो ये बोला गया ना, एंड में ये आंसर लिख दिए, शो दैट द पॉइंट्स दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो 10 ये जो पॉइंट हो गए, -2 -1 4 0, 10 पॉइंट्स -2 -1 4 0, और कौन से पॉइंट है, 3 3 और -3 2, 3 3 एंड -3 और 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अब। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और पॉइंट्स जो होंगे वो आपके लिख लीजिए 3 -2 एंड -1 4, ये इसके पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे फटाफट। ठीक है, ये इसलिए बना देता हूं बच्चों में हर बार ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, जो विजुअली आप देखते हैं ना वो अच्छे समझ में आता है। तो कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स बना लें पहले इस पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है, -3, ये भी हो गया, -1 -2। चलिए अब लाइन कौन सी होगी इस पे, एक तो है 3 और -2, तो x एक्सिस की तरफ 3, y एक्सिस की तरफ -2, तो ये हो जाएगा 3 -2 ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1 और 4, तो x एक्सिस की तरफ -1, y एक्सिस की तरफ 4, तो ये हो गया -1 4। इनको आपस में मिला लीजिए, क्या आ जाएगा, अगर हम इनको मिला लेंगे तो, ठीक है, ये आपकी लाइन है जो इन पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है। इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम, तो इसका ये जो स्लोप है ये आपको बताना है।
ठीक है, कैसे बताएंगे बच्चों? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो हमने निकाला स्लोप ऑफ है लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है कि नहीं? ऐसे निकाल लेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आपको समझ में भी आने लग गया है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करके और कंप्लीट करके लाएंगे घर से, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।